आज के हमारे लेक्चर नंबर 3 में जो हमने देखना ये है, लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 2 में एक फार्मूला यूज़ किया था कि अगर डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एल माइनस वन एम पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई हो तो इसको आप गैमा फंक्शन ऑफ एल गैमा फंक्शन ऑफ एम डिवाइड बाई गैमा फंक्शन ऑफ एल प्लस एम प्लस वन इंटू एच पावर एल प्लस एम लिख सकते हैं। अब अगर हमने इसे प्रूव करना है तो इसके लिए हमारे पास ये जो डी है ये डोमेन है और x की वैल्यू जो दैट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो और y की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगी और x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू एच होगा। सो इसके मुताबिक अगर हम इस क्वेश्चन में देखना चाहें तो हमारे पास दो इंटीग्रल्स हैं, एक x के लिए है और एक इंटीग्रल y के लिए। सो अगर हम x की बात करें तो x की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इसके मुताबिक वो ज़ीरो हो सकती है और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू h हो सकती है जब आपके पास y इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप y की वैल्यूज़ देखना चाहें तो y की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो h माइनस एक्स के बराबर हो सकती है। अब हमने इसको प्रूव करना है तो इसके प्रूफ के लिए स्टेप नंबर 1 में हम x और y को किसी न्यू वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सो रिप्लेसमेंट में सबसे पहला स्टेप मेरे पास ये होगा, लेट कर लेते हैं कि जो स्मॉल x है ये इक्वल हो कैपिटल X इंटू एच के बराबर। सो जो मैंने रिप्लेसमेंट x के लिए यूज़ किया है इसी तरह से सेम स्टाइल में मैं y के लिए रिप्लेसमेंट यूज़ कर रहा हूँ। सो y के लिए जो रिप्लेसमेंट आएगी दैट इज़ कैपिटल Y इंटू एच। सो जो मेरे पास इंटीग्रल की लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें x पावर l माइनस वन भी था, y पावर m माइनस वन भी था। सो x और y को तो मैंने रिप्लेस कर दिया, अब मुझे dx और dy की रिप्लेसमेंट भी चाहिए होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि अगर हमें x गिवन था तो वो कैपिटल एक्स एच के बराबर है, तो दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल ले लें तो ये कुछ बनेगा dx और राइट हैंड साइड पे h कांस्टेंट है सो ये बाहर आ गया और कैपिटल x का डिफरेंशियल जो बनेगा वो d कैपिटल x आ जाएगा। सेकंड स्टेप में फिर y के बारे में जो हमने कहा था कि कैपिटल Y इंटू एच के बराबर है, तो डिफरेंशियल ऑफ स्मॉल y इक्वल्स टू h टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ कैपिटल Y। सो मेरे पास अब इस क्वेश्चन के मुताबिक x के लिए भी रिप्लेसमेंट आ गई, y के लिए रिप्लेसमेंट भी आ गई, dx और dy के लिए सेपरेट तो अवेलेबल है लेकिन हम दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो या इसी वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक ये वैल्यू होगी एक ये वैल्यू होगी। ज़रा क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन में जो हमें लेफ़्ट हैंड साइड गिवन थी इसमें वैल्यू थी डबल इंटीग्रल फॉर x पावर l माइनस वन y पावर m माइनस वन डी एक्स डी वाई। तो ज़रा वैल्यूज़ को चेंज करके देखें अब क्या बनता है हमारे पास। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दैट इज़ डबल इंटीग्रल स्मॉल x की जगह मैंने कहा था कैपिटल x इंटू एच लिख सकते हैं। सो जब कैपिटल x इंटू एच लिखा होल पावर स्टिल l माइनस वन है। सो सेकेंडली जो स्मॉल y है उसके लिए मैंने लिख दिया कैपिटल Y इंटू एच होल पावर m माइनस वन। सो डी एक्स डी वाई के लिए लिखें, डी एक्स के लिए आपने एच डी एक्स लिखा लाइक एच कैपिटल डी एक्स, डी वाई के लिए एच डी कैपिटल वाई लिखा था। सो जब दोनों को लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा एच डी कैपिटल एक्स इंटू एच डी कैपिटल वाई। लेकिन अब हमने क्योंकि स्मॉल x और स्मॉल y को रिप्लेस कर दिया है कैपिटल X और कैपिटल Y के साथ। सो जो मेरे पास इधर स्मॉल x और स्मॉल y के लिए डोमेन थी उसके बाद x और y की वैल्यूज़ गिवन थी, उनको हम उसी स्टाइल में कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए लिखेंगे। सो यहाँ पे देखें हमने कहा था x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो। सो स्मॉल x अगर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो है तो कैपिटल x जो है वो सिंपली h के साथ प्रोडक्ट है, तो कैपिटल x के लिए भी सेम आनी चाहिए वैल्यू। तो ये बनेगा कैपिटल x और जो डोमेन आ जाएगी आपके पास d प्राइम आ जाएगी और कैपिटल x जो होगा दैट इज़ लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी इट्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो।
फिर स्मॉल y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो है, तो कैपिटल y के लिए भी हम लिख सकते हैं दैट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमने कहा था स्मॉल x प्लस स्मॉल y इज़ लेस देन आर इक्वल टू h है। स्मॉल x की जगह जब मैं कैपिटल x इंटू एच लिखूँगा और स्मॉल y की जगह जब मैं कैपिटल y इंटू एच लिखता हूँ तो दैट इज़ लेस देन आर इक्वल टू h है। इधर भी h का फैक्टर आ गया, इधर भी। सो जब आप h को कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट बनेगा कैपिटल x प्लस कैपिटल y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारा लिमिट्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। सो इस स्टेप से फर्दर आगे हम जाते हैं अब सिंप्लीफाई करने के लिए। इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ ताकि बाद में ये वैल्यू हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आके अब अगर आप देखें हमने इस फैक्टर को भी सॉल्व करना है, इसको भी। तो जब आप इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से h पावर l माइनस वन अलहदा हो जाएगा, यहाँ से h पावर m माइनस वन अलहदा हो जाएगा, इधर से h और इधर से h भी सेपरेट हो गया। लाइक इक्वेशन के स्टार्ट में हमने h वाली पावर्स को सेपरेट कर दिया। तो जब आपकी h की पावर सेपरेट हो जाती हैं इधर आपके पास बचेगा कैपिटल X पावर l माइनस वन, फिर कैपिटल Y पावर m माइनस वन, फिर d इंटू कैपिटल X d इंटू कैपिटल Y। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो h पावर l माइनस वन, h पावर m माइनस वन, h पावर वन, h पावर वन, तो ये आपके पास आएगा h पावर l माइनस वन प्लस m माइनस वन प्लस वन प्लस वन। ये माइनस वन इस प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वन इस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास h पावर l प्लस m बचता है। क्योंकि h आपके पास कांस्टेंट है सो ये वैल्यू आप इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास h पावर l प्लस m इंटीग्रल से बाहर आ गया। अब आपका डबल इंटीग्रल था, एक x के लिए होगा और दूसरा y के लिए। सो x के फैक्टर्स को मैं अलहदा इंटीग्रल में लेता हूँ, y के फैक्टर्स को अलहदा लेता हूँ। तो इसके मुताबिक कैपिटल x पावर l माइनस वन इंटू डी कैपिटल x, और जो दूसरा इंटीग्रल आपके पास वो y पावर m माइनस वन डी वाई के बराबर है। अब उसके बाद हम लिमिट्स की बात करते हैं। x के लिए अगर हम लिमिट्स देखना चाहें लाइक कैपिटल x के लिए, तो कैपिटल x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ से हम अगर देखें तो वो मिल रही है ज़ीरो, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है वो यही हो सकता है कि y आपका ज़ीरो हो जाए तो x मस्ट बी इक्वल टू वन। सो आपकी x की वैल्यू जो है वो हमने ज़ीरो से वन तक लिख दी। फिर उसके बाद सेकंड अगर हम बात करते हैं y वाली, तो y की तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ से ज़ीरो है, लेकिन ये वाली वैल्यू क्योंकि x डिपेंडेंट हो गई है सो y मस्ट बी लाइक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये वन माइनस एक्स के बराबर जा सकता है। तो यहाँ पे ये वन माइनस एक्स आ गया। यहाँ तक हमारा बेसिक स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद फर्दर देखें हम इस लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये आपके पास सिंपली एक इंटीग्रल है जिसमें y पावर n का फार्मूला होगा। अब आप y पावर n का इंटीग्रल पढ़ के आए हुए हैं, y पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन होता है। क्योंकि यहाँ पे y पावर m माइनस वन है तो प्लस वन पावर में ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई m माइनस वन प्लस वन करेंगे तो इसका इंटीग्रल हमें मिल सकता है। सो मेरे मुताबिक जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा दैट इज़ h पावर l प्लस m into limit from 0 to 1 कैपिटल X पावर L माइनस वन डी कैपिटल X, और इसका इंटीग्रल मैंने ये कहा कि ये कुछ बनेगा y कैपिटल Y पावर m माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय m माइनस वन प्लस वन एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू वन माइनस एक्स। अब ये वाला रिज़ल्ट जो आपके पास बन गया वो y पावर m है डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। सो एक स्टेप में मज़ीद इधर ही सॉल्व कर दूँ तो इसके मुताबिक बनेगा h पावर
L plus m इंटीग्रल फ्राम 0 to 1 कैपिटल X पावर L माइनस 1 डी कैपिटल X। और ये आपके पास आ गया y पावर m डिवाइडेड बाय m और लिमिट्स हैं फ्राम 0 to 1 माइनस एक्स। अब आप इन लिमिट्स को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा y की जगह पहले 1 माइनस एक्स लिखेंगे, सो 1 माइनस एक्स होल पावर m डिवाइड बाई m आ जाएगा। सेकंड टाइम जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाता हूँ। यहाँ से आगे ये वाला फैक्टर तो सारा सेम रहेगा, इस फैक्टर में हमने लिमिट्स पुट करनी है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ज़रा इसे। यहाँ पे मेरे पास जो पहली अवेलेबल वैल्यू है वो आ गई h पावर l प्लस m इंटीग्रल फ्राम 0 to 1 कैपिटल X पावर l माइनस 1 डी कैपिटल X। और जो y के लिए हमने लिमिट पुट की थी, y की जगह हमने कहा था 1 माइनस कैपिटल X है होल पावर m डिवाइडेड बाय m था। और जो सेकंड लिमिट लोअर लिमिट थी ज़ीरो, वो पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। फर्दर अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहें तो इस इंटीग्रल में ये जो m है ये कांस्टेंट है। सो अगर m कांस्टेंट है तो इसको आप लिमिट से इंटीग्रल से बाय ले सकते हैं। तो ये बनेगा h पावर l प्लस m डिवाइडेड बाय m। और आपका इंटीग्रल कुछ ऐसे बन गया 0 से 1 तक x पावर l माइनस 1 इंटू 1 माइनस कैपिटल X और इट्स कैपिटल X होल पावर m डी कैपिटल X। तो ये तो आपके पास वही बीटा फंक्शन आ गया ना। बीटा फंक्शन आपने पढ़ा था x पावर l माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर m माइनस 1 हो dx। तो इसको आप बीटा फंक्शन ऑफ l एंड m लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे -1 की फैक्टर मिसिंग है सो मैं इसके साथ +1 और -1 ऐड कर देता हूँ। सो इसका मतलब है ये आपका बीटा फंक्शन इसका और इसका बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप के मुताबिक h पावर l प्लस m डिवाइडेड बाय m इंटू बीटा फंक्शन ऑफ l एंड m प्लस 1 आएगा। अब बीटा फंक्शन तो हमारे पास आ गया, हमने क्योंकि आंसर गैमा फंक्शन की फॉर्म में लिखना है सो हम बीटा फंक्शन को गैमा फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कुछ ऐसे होगा h पावर l प्लस m डिवाइडेड बाय m था। और बीटा फंक्शन को जब हम गैमा फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमने कहा था अगर बीटा फंक्शन ऑफ l एंड m हो तो इसको आप लिखते होते थे गैमा फंक्शन ऑफ l इंटू गैमा फंक्शन ऑफ m डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ l प्लस m। क्योंकि यहाँ पे m प्लस 1 का एक्स्ट्रा फैक्टर है तो जब हम इसको गैमा फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा गैमा फंक्शन ऑफ l इंटू गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ l प्लस m प्लस 1। तो ये कुछ ऐसे आएगा गैमा फंक्शन ऑफ l मल्टीप्लाई बाय गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ l प्लस m प्लस 1। अब यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा था गैमा फंक्शन में, आपने कहा था कि अगर m प्लस 1 का गैमा फंक्शन जो हो इसे आप m टाइम्स गैमा फंक्शन ऑफ m लिख सकते हैं। सो ये जो एनसर्कल टर्म है इसको मैं कुछ ऐसे लिखूँगा h पावर l प्लस m डिवाइडेड बाय m इंटू गैमा फंक्शन ऑफ l। इसको m क्योंकि m प्लस 1 का जो गैमा फंक्शन है ये इक्वल होगा m टाइम्स गैमा फंक्शन ऑफ m के डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ l प्लस m प्लस 1। सो ये वाला जो m हमने कॉमन लिया था वो इस m से कैंसिल आउट हो जाता है और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो कुछ ऐसे बच गई h पावर l प्लस m इंटू
gamma function of L gamma function of M divided by gamma function of L plus M plus 1। सो स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आए। स्टार्ट में भी आपने यही चीज़ कहा था कि हमने ये प्रूव करना है, सिर्फ इसको अरेंज करके लिख देते हैं। अरेंजमेंट कुछ ऐसे होगा इसका, ये गैमा फंक्शन ऑफ L गैमा फंक्शन ऑफ M डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ L प्लस M प्लस 1 इंटू H पावर L प्लस M बन गया। सो जो आपने स्टार्ट में लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ली थी, यहाँ पे इसमें आपने x पावर l माइनस 1 y पावर m माइनस 1 dx dy का इंटीग्रल सॉल्व किया था, डबल इंटीग्रल, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर ये बन गया। तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे आके आपका रिज़ल्ट प्रूव हो गया। सो यहाँ पे तकरीबन हमारा बीटा फंक्शन का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फर्दर प्रॉपर्टीज़ साथ साथ देखेंगे। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सजेशन हो तो आप लोगों का फीडबैक हमेशा वेलकम किया जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर से आपके कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम्स उनको क्लियर कर लें, फिर उसके बाद टेंसर एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लव ब्लेस यू ऑल।